दोस्तों, भूतिया जगहों के बारे में जानना हमेशा रोमांचक और डरावना होता है। हालांकि इस साइंटिफिक दुनिया में ज्यादातर लोग सुपर नेचुरल चीजों में विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी दुनिया भर में हॉरर वाला कॉन्सेप्ट चलता है। कोई कुछ भी कहे, कुछ तो कारण अवश्य है, जिसके चलते भूत की अवधारणा पृथ्वी के हर कोने में उपलब्ध है। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने डरावने अनुभवों और कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। आज हम भारत की ऐसे ही 6 सबसे डरावनी जगहों के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छठे नंबर पर है डुमस बीच। गुजरात के सूरत में स्थित डुमस बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ डरावनी घटनाओं के लिए भी मशहूर है। अरब सागर के किनारे स्थित इस बीच को रहस्यमयी और डरावना माना जाता है। यहाँ कई लोग अपने अनुभवों को साझा करते हैं, जो किसी हॉरर मूवी की कहानी से कम नहीं लगते। डुमस बीच को कभी श्मशान भूमि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आत्माओं का वास है, क्योंकि यहाँ की रेत का रंग काला है, जो इसे अन्य समुद्र तटों से अलग बनाता है। लोगों का मानना है कि इन आत्माओं का संबंध उन शवों से है जिनका दाह संस्कार यहाँ किया गया था। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का कहना है कि रात के समय यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। जब लोग आवाज का पीछा करने जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। कई लोगों ने बताया है कि रात के समय समुद्र की लहरों के पास जाने पर कुछ लोग अचानक गायब हो गए। यह घटना कई बार हुई है और इन लोगों का कभी पता नहीं चला। रात के समय यहाँ एक अजीब ठंडी हवा चलती है, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया, जैसे कोई उनके आसपास चल रहा हो। डुमस बीच पर कुत्तों का व्यवहार काफी अजीब होता है। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते यहाँ कुछ देखने या महसूस करने की क्षमता रखते हैं। वे अक्सर बिना किसी कारण के अंधेरे में भौंकने लगते हैं या डरकर भाग जाते हैं। इन कहानियों की सच्चाई आज तक पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई, लेकिन जो लोग यहाँ रात के समय गए हैं, उन्होंने किसी न किसी अजीब अनुभव का दावा किया है। इसलिए डुमस बीच पर रात में जाने से लोगों को मना किया जाता है। यदि आप डुमस बीच घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कोशिश करें कि दिन के समय ही वहां जाएं, रात के समय वहां न रुकें। पांचवी डरावनी जगह है रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और फिल्म निर्माण केंद्र है। हालांकि यह जगह अपनी भव्यता और मनोरंजन के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके साथ कई रहस्यमयी और डरावनी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। रामोजी फिल्म सिटी को 1991 में स्थापित किया गया था और यह लगभग 2000 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान निजामों के युग में एक युद्ध क्षेत्र हुआ करता था। इस क्षेत्र में कई सैनिकों की मौतें हुई थीं और उनकी आत्माओं का यहाँ भटकना बताया जाता है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों और फिल्म यूनिट्स ने कई डरावने अनुभव साझा किए हैं। रात के समय फिल्म सिटी के होटल्स में रह रहे लोगों ने अचानक खिड़कियों और दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना महसूस किया है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रहस्यमयी छायाएं और आकृतियां देखी हैं। शूटिंग के दौरान अचानक से लाइट्स गिर जाना या तकनीकी उपकरणों का खराब हो जाना यहाँ सामान्य बात है। कुछ लोग इसे आत्माओं का क्रोध मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ महिलाओं के साथ ज्यादा घटनाएं होती हैं। कई महिलाओं ने शिकायत की है कि उन्हें बाल खींचे जाने या किसी अदृश्य शक्ति द्वारा धक्का देने का अनुभव हुआ है। रामोजी फिल्म सिटी की भूमि को युद्ध भूमि माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस जगह पर मारे गए सैनिकों की आत्माएं आज भी मौजूद हैं। हालांकि इन कहानियों को कई लोग सच मानते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी घटना का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह कहानियां डर और उत्सुकता का मिश्रण हैं, जो इस स्थान को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। अगर आप रामोजी फिल्म सिटी जाते हैं तो यहाँ के भव्य सेट्स और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद जरूर लें, लेकिन रात के समय सतर्क रहना शायद एक अच्छा विचार हो सकता है। चौथा स्थान है डो हिल कार्सियंग। डो हिल, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है, अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस जगह के पीछे छुपी डरावनी कहानियां इसे एक भूतिया स्थल भी बनाती हैं। डो हिल का सबसे डरावना हिस्सा है इसका जंगल। स्थानीय लोगों और यात्रियों का दावा है कि उन्होंने जंगल में एक सिर कटे लड़के को चलते हुए देखा है। इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं और यह कहा जाता है कि इस लड़के की आत्मा जंगल में भटकती रहती है। विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल डो हिल में स्थित है और इसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बाद वहां से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कदमों की आवाज या किसी के हंसने और रोने की आवाजें। डो हिल के जंगल को डेथ रोड भी कहा जाता है। यहाँ कई लोगों ने आत्महत्या की है या रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत हो चुकी है।
यह जंगल रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं के लिए कुख्यात है। जंगल के रास्ते पर कई लोग यह महसूस करते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। सर्दियों के मौसम में यह जगह और भी डरावनी लगती है, क्योंकि यहाँ का घना कोहरा और सन्नाटा इस जगह को भूतिया बना देता है। यहाँ के स्थानीय लोग रात में जंगल या विक्टोरिया स्कूल के पास जाने से बचते हैं। अगर आप साहसी हैं और रहस्यमयी जगहों की तलाश में हैं, तो डो हिल कार्सियांग आपके लिए एक दिलचस्प जगह हो सकती है। लेकिन यहाँ जाने से पहले दिल मजबूत कर लें। भारत में तीसरी डरावनी जगह है शनिवार वाड़ा किला। शनिवार वाड़ा पुणे का ऐतिहासिक किला अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए मशहूर है। यह पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1732 में बनवाया था। हालांकि यह किला जितना भव्य है, उतना ही रहस्यमयी और डरावना भी है। पेशवा परिवार में सत्ता और अधिकार को लेकर गहरी राजनीति चलती थी। इस किले का सबसे भयावह किस्सा है नारायणराव पेशवा की हत्या। 1773 में महज 18 साल की उम्र में नारायणराव को पेशवा बनाया गया, लेकिन उनके चाचा रघुनाथराव और चाची आनंदीबाई उनके खिलाफ साजिश रचने लगे। कहते हैं कि आनंदीबाई ने गार्ड्स को नारायणराव को मारने का आदेश दिया। नारायणराव ने मौत से बचने के लिए अपनी चाची और चाचा से मदद की गुहार लगाई। वह चिल्लाते रहे, उनकी चीखें पूरे किले में गूंजी, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया और नारायणराव की निर्मम हत्या कर दी गई। लोगों का कहना है कि आज भी शनिवार वाड़ा में नारायणराव की चीखें सुनाई देती हैं। खासकर अमावस्या की रात जब किले में सन्नाटा होता है तो काका माला वाचवा की गूंज सुनाई देती है। कुछ पर्यटक और स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अजीब साए, कदमों की आवाज और रहस्यमय घटनाएं महसूस की हैं। आज शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन लोग रात में वहां जाने से डरते हैं। यह किला न केवल इतिहास बल्कि उस दर्दनाक घटना की याद दिलाता है जिसने पेशवा परिवार को हिलाकर रख दिया था। दूसरी भूतहा जगह है कुलधरा गांव। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव को भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। यह गांव करीब 300 साल पहले एक समृद्ध और खुशहाल पालीवाल ब्राह्मण समुदाय का निवास था, लेकिन आज यह वीरान और सुनसान है। इस गांव की कहानी रहस्य और भय से भरी हुई है। कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 13वीं सदी में बसाया गया था। पालीवाल ब्राह्मण खेती और व्यापार में निपुण थे, जिससे गांव बेहद संपन्न था। लेकिन 19वीं सदी के प्रारंभ में यह गांव अचानक पूरी तरह से खाली हो गया। कहानी के अनुसार जैसलमेर का एक क्रूर दीवान सलीम सिंह गांव के लोगों पर अत्याचार करता था। उसकी नज़र कुलधरा के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर थी और उसने उसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला किया। उसने गांव वालों को धमकी दी कि यदि उन्होंने लड़की को नहीं सौंपा तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए यह अस्वीकार्य था। उन्होंने अपनी इज्जत और स्वतंत्रता को बचाने के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया। कहा जाता है कि उन्होंने रातों रात कुलधरा और आसपास के सभी गांव खाली कर दिए। जाते समय उन्होंने गांव को शाप दिया कि कोई भी यहां बस नहीं पाएगा। आज भी यह गांव वीरान पड़ा है। जो लोग यहां रात में रुकने की कोशिश करते हैं, उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और अदृश्य शक्तियों का एहसास होता है। लोगों का मानना है कि गांव पर पालीवाल ब्राह्मणों का शाप अभी भी असर करता है। अगर आप कुलधरा गांव जाने का प्लान बनाते हैं तो स्थानीय गाइड के साथ दिन में जाएं, क्योंकि यहां रात रुकना प्रतिबंधित है। लिस्ट में नंबर 1 और सबसे खतरनाक डरावनी जगह है वांगार किला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित वांगार किला अपनी ऐतिहासिक और डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। यह किला अपनी भव्यता और रहस्यमय वातावरण के कारण पर्यटकों और खोजकर्ताओं को आकर्षित करता है। हालांकि यह किला अब खंडहर में बदल चुका है, लेकिन यहाँ से जुड़ी कई कहानियां लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। वांगार किला का निर्माण एक शक्तिशाली राजा ने करवाया था। कहा जाता है कि इस किले में राजा के परिवार और सैनिक रहते थे। एक बार राजा ने एक सिद्ध योगी की तपस्या को भंग कर दिया था। योगी ने राजा को चेतावनी दी कि यदि उसने उसे तंग किया तो पूरे किले पर एक अभिशाप लगेगा। राजा ने योगी की बातों को नजरअंदाज किया और उसे वहां से भगा दिया। कहते हैं कि योगी ने क्रोधित होकर किले को श्राप दिया, जिससे वहां रहने वाले सभी लोग अजीब और भयानक घटनाओं का शिकार होने लगे। एक रात किले में रहस्यमय घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने अजीबोगरीब आवाजें सुनी, परछाइयों को चलते देखा और कई सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। धीरे धीरे किला वीरान होने लगा और लोग इसे भूतिया मानने लगे। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि किले के अंदर रात में जाने की हिम्मत करना मौत को बुलाने के समान है। लोगों का कहना है कि वहां से अभी भी रोने, चीखने और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने वहां आत्माओं को देखने का दावा भी किया है।
स्थानीय लोग पर्यटकों को चेतावनी देते हैं कि वे सूरज ढलने के बाद किले के अंदर न जाएं। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने किले के आसपास अजीब घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे अचानक ठंडक महसूस होना, परछाइयां दिखना और डरावनी आवाजें सुनाई देना। किले के अंदर एक रहस्यमयी कमरा है जिसे सबसे ज्यादा डरावना माना जाता है।